नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? 1891, 1925, 1921, 1928। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1891। प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया? कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1951 में, 1961 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में और 1971 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, इसमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। यानी जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था? पूर्व में व्यापार करने का अधिकार, समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार, चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम किस शहर में बनाया गया था? सूरत में, मद्रास में, कलकत्ता में, कालीकट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मनिक चंद, रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, मीर जाफर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। अगला प्रश्न, सालबाई की संधि का संबंध इनमें से किनके बीच है? अंग्रेज एवं मैसूर रियासत, अंग्रेज एवं हैदराबाद का निजाम, अंग्रेज एवं मराठा, अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज एवं मराठा। याद रखिएगा 1782 ईस्वी में पहला युद्ध अंग्रेज और मराठों के बीच होती है तथा दूसरा 1803 से 1805 ईस्वी के बीच और तीसरा 1817 से 19 के बीच। पहला जो युद्ध होता है उसमें एक संधि की जाती है, सालबाई की संधि, जो 1782 ईस्वी की जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी संधि का संबंध अंग्ल मैसूर युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि, अलीपुर की संधि, सालबाई की संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद रखिएगा तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध।
टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच होती है, जिसमें एक संधि की जाती है जिसे श्रीरंगपट्टनम के संधि के नाम से जाना जाता है। सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि की नीति लाई गई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों और मराठों के बीच कुल कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध, 2 युद्ध, 1 युद्ध, 4 युद्ध। याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 युद्ध। कुल 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में होती है। दूसरा 1803 से 5 के बीच, और तीसरा 1817 से 1819 के बीच। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, 23 दिसंबर 1765 ईस्वी में, 25 जून 1757 ईस्वी में, 20 जून 1757 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, और दूसरी ओर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय अवध का नवाब सुजाउद्दौला। और मीर कासिम। युद्ध में लड़ रहे थे, जिसमें हेक्टर मुनरो की जीत होती है और ये सब पराजित हो जाते हैं। यह युद्ध बक्सर नामक स्थान पर हुआ था, जिस वजह से यह युद्ध बक्सर का युद्ध कहलाता है। अगला प्रश्न, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से किया गया? वर्धमान, मालदा, नदिया, वीरभूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा नदिया जिले। याद रखिएगा, नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से मार्च 1859 ईस्वी में नील विद्रोह की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 दिसंबर 1857, 15 नवंबर 1875, 10 नवंबर 1875, 25 दिसंबर 1875। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी। याद रखिएगा,
इसका जन्म झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? पलामू, सिंहभूम, धनबाद, साहेबगंज। याद रखिएगा, झारखंड के सिंहभूम जिले की ओर से अंग्रेजों का प्रवेश होता है। याद रखना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में कर लेती है, उसके बाद वह सिंहभूम जिले की ओर से झारखंड प्रवेश करती है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।